कुरुक्षेत्र युद्ध के दिन पास आ रहे थे। एक ओर पांडव अपनी सेना सजाकर धर्म की विजय के लिए तत्पर थे, वहीं दूसरी ओर कौरव अहंकार और स्वार्थ से अंधे होकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच खड़ा था एक वीर, एक दानी, एक बेजोड़ योद्धा, कर्ण। उस दिन दोपहर को कर्ण अपने शिविर में बैठा था। मन विचलित था। सूर्य की तपती किरणें जैसे उसके हृदय की ज्वाला को और भड़का रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने आए। कर्ण, कृष्ण ने कहा, आज मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलने आया हूं, एक मित्र की तरह नहीं, एक सच्चे सलाहकार की तरह। कर्ण उठकर खड़ा हो गया। स्वागत है माधव, मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं। कृष्ण बोले, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, कुंती का पहला पुत्र, सूर्य का तेज तुम्हारे अंदर है। युद्ध में पांडव जीतेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो रक्तपात टल सकता है। युधिष्ठिर को उनका बड़ा भाई मिल जाएगा, अर्जुन को उसका मित्र, भीम को उसका सहारा, और तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम सदा से चाहते आए हो। कर्ण चुप था। थोड़ी देर बाद वह बोला, माधव, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक सत्य और है। जिस दिन दुर्योधन ने मुझे अपनाया, जब सारी दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया, तब उसने मुझे गले लगाया था। मैंने उसके नमक का कर्ज खाया है। मैं पांडवों का भाई होकर भी उनके साथ नहीं जा सकता। कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम जानते हो कि तुम युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे जाओगे? जानता हूं, कर्ण ने धीमे स्वर में कहा। मृत्यु मेरा भाग्य है, लेकिन धोखा मेरा स्वभाव नहीं। अगले दिन कुंती आई। वह पुत्र को पहचानती थी, पर मां का हृदय कंपित हो रहा था। बेटा, कुंती बोली, मैं अपराधिनी हूं। मैंने तुझे जन्म देकर त्याग दिया, लेकिन आज मां बनकर तेरे सामने आई हूं। युद्ध से पहले मुझे अपनी गोद में तू चाहिए। कर्ण की आंखें भर आईं। मां, वह बोला, आपने मुझे जीवन दिया पर पहचान नहीं। अब जब जीवन समाप्त होने को है तो मां बनकर मुझे बुला रही हैं? मेरी नियति तय हो चुकी है। मैं वचन देता हूं कि युद्ध में आप 5 पुत्रों को खोएंगी नहीं। या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन, हम दोनों में से कोई एक बचेगा। कुंती मौन हो गई। वह जान गई कि यह पुत्र उनके गर्भ से उत्पन्न होकर भी संस्कारों में सबसे बड़ा योद्धा है। युद्ध से एक दिन पहले भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण के पास आए। उन्होंने कवच और कुंडल मांगे। कर्ण पहचान गया, फिर भी हंसते हुए दोनों दे दिए। यह कवच और कुंडल तुम्हें मां के गर्भ से मिले थे, ये तुम्हारी रक्षा करते, इंद्र ने कहा। सच्चे दानवीर की पहचान यह नहीं कि वह क्या दे सकता है, बल्कि यह कि वह क्या खो सकता है, कर्ण ने उत्तर दिया। युद्ध छिड़ा। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। वह क्षण आया जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने धर्म के अनुसार अर्जुन से कहा, थोड़ा रुको, मैं रथ निकाल लूं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध है, धर्म का नहीं, रणनीति का। यही वह क्षण है जो तुम्हारी विजय तय करेगा। अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण धराशायी हो गया। कर्ण पृथ्वी पर पड़ा था लहूलुहान। तब एक ब्राह्मण आया और भिक्षा मांगी। कर्ण मुस्कुराया। अब मेरे पास कुछ नहीं। ब्राह्मण बोला, तुम्हारा सोना कहां है? कर्ण ने धरती में अंगूठा गड़ाया। खून में सना हुआ। जमीन से सोने की एक लकीर निकली। लो, उसने कहा। वह ब्राह्मण श्री कृष्ण थे। वे भाव विभोर हो उठे। इतिहास तुम्हें सिर्फ योद्धा नहीं, एक महादानी के रूप में याद रखेगा। कर्ण मर गया पर अमर हो गया। उसने जन्म से नहीं, कर्म से अपना स्थान बनाया।